आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं एनएन चैनल। मैं हूं अनीस फातिमा। पेश है खबरों की तफसील। भारतीय जनता पार्टी ने रियासत तेलंगाना को टीआरएस से एमआईएम और रिश्वत से पाक रियासत बनाने का अहद किया है। इसी वादे के साथ बीजेपी ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात में शानदार फतह हासिल करते हुए मेयर और डिप्टी मेयर का ओहदा हासिल करेगी। हैदराबाद में मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए प्रकाश जावड़ेकर ने केसीआर के 6 साल में 60 झूठे वादे नाम से एक चार्जशीट जारी की, जिसमें उन्होंने कहा कि टीआरएस या कांग्रेस को वोट देना मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट देने के मसावी है और मजलिस को वोट देना मुल्क की तक़सीम को वोट देने के मुमासिल है। चार्जशीट अकड़ा और बीजेपी का मेयर बनेगा। लोगों को गुस्सा है। एक परिवार का राज चल रहा है और एमआईएम भी एक परिवार की पार्टी है। वहां केसीआर है, यहां ओवैसुद्दीन ओवैसी है, वहां केटीआर है, यहां अकबरुद्दीन है। तो एक परिवार की पार्टी आप बन के रह गई। हमने देख लिया पिछले 6 साल में ये पार्टियां केवल लूट करती है। तेलंगाना में एक ही विशेषता बनी है, करप्शन। और करप्शन में राज्य पर कर्जा, डेट ऑन स्टेट एंड एसेट इन केसीआर's नेम। केसीआर और उनके सारे मित्र और सभी लोग, उनके एसेट बढ़ रहे और एसेट राज्य के घट रहे, वहां डेट बढ़ रहा है। और इसलिए मरकजी ममलिकती वजीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने अवाम से किए गए वादों की अदम तकमील पर तेलंगाना की हुक्मरान जमात टीआरएस पर शदीद बरहमी का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि टीआरएस हुकूमत सनत नगर की आईडीटीएल कॉलोनी में गरीबों को डबल बेडरूम मकानात की फराहमी में नाकाम हो गई है। उन्होंने प्रेस क्लब हैदराबाद में मीडिया से बात करते हुए कहा कि अवाम को चाहिए कि वो गुज़िश्ता इंतखाबात में उनसे किए गए वादों की अदम तकमील पर हुकूमत से सवाल करें। उन्होंने ताज्जुब का इजहार करते हुए कहा कि हुकूमत ने पुराना शहर हैदराबाद को इस्तांबुल की तर्ज पर और हैदराबाद को डलास के खतूत पर तरक्की देने के वादे में क्यों नाकाम हो गई। उन्होंने कहा कि शहर के 66,000 रुपये से तरक्की का हुकूमत दावा कर रही है, ताहम हुनूस क्यों सड़कों की मरम्मत के काम अंजाम नहीं दिए गए। वजीर मौसूफ ने अवाम को बुनियादी सहूलियात की फराहमी में नाकामी का भी हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया और कहा कि हैदराबाद में हुई हालिया बारिश के दौरान टीआरएस हुकूमत ने शहर को दरिया में तब्दील कर दिया। इस सैलाब की वजह से 40 अफराद की मौत हुई। किशन रेड्डी ने सवाल किया कि जीएचएमसी पर मेयर का ओहदा अपने पास रखने के बावजूद नई ड्रेनेज लाइन क्यों नहीं बिछाई गई, हर गली कूचे को पीने का पानी क्यों सरबराह नहीं किया गया और पुराने शहर की तरक्की को क्यों रोका गया, इसका जवाब दे। ముందు సంవత్సరం అంటే 2014లో జరిగినటువంటి ఎన్నికల్లో ప్రజలు 60,000 మెజార్టీతో నేను నంబర్పేటలో గెలిపించారు। 2016లో మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో చాలామంది పొదుపు సంఘాల మహిళలు నేను పాదయాత్ర చేస్తున్నప్పుడు ఇదే మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో నాకు ఒకటే మాట చెప్పారు, సార్ ఈసారి మేము టీఆర్ఎస్ కొట్టేస్తాము, ఏమనుకోవద్దు, నువ్వు మాకు అందుబాటులో ఉన్నావు, మాకు సేవ చేస్తున్నావు, ఏ కష్టం వచ్చినా నువ్వు ఉంటున్నావు, కానీ మేము టీఆర్ఎస్ కొట్టేస్తాం, ఎందుకమ్మా అని అడిగాను। వాళ్ళు ఒకటే మాట చెప్పారు, మాకు 2 బెడ్రూమ్ ఇస్తామని చెప్పి కేసీఆర్ గారు పదే పదే చెప్తా ఉన్నారు, కాబట్టి మా ఇంట్లో పిల్లలు పెద్దగయ్యారు, మా ఇల్లు సరిపోవడం లేదు, లేక మేము కిరాయిలు కట్టలేకపోతా ఉన్నాం, కాబట్టి ఓటు వేస్తేనే ఇల్లు ఇస్తామంటున్నాం, కాబట్టి ఓటు వేయాలనుకుంటున్నాము, మేము అందరము బస్తీలలో చర్చించుకున్నాము, మీరేం అనుకోవద్దని చెప్పి వాళ్ళందరూ మూకుమ్మడిగా టీఆర్ఎస్ పార్టీకి ప్రజలు ఓటేశారు। 5 సంవత్సరాలు కావస్తుంది। ఈ ఎన్నికల
वजीर आईटी केटी रामा राव ने HICC में ब्रांड हैदराबाद प्रोग्राम में बात करते हुए बताया कि तेलंगाना की तश्कील से कबल बाज़ लोगों के दिलों में ये बात चल रही थी कि TRS बरसर इख्तिदार आने के बाद तेलंगाना और हैदराबाद का क्या होगा। इसका जवाब वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने हैदराबाद और तेलंगाना की तरक्की करते हुए दिया। उन्होंने बताया कि जब ये चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश से मुलाकात की तो उन्होंने मुझसे दरियाफ्त किया कि क्या वजह है कि हर प्रोजेक्ट हैदराबाद जा रहा है, जिसके जवाब में मैंने बताया कि हैदराबाद में अमन व आमन की बरकरारी को मुमकिन बनाया और KCR हुकूमत हर तरह की सहूलतें फराहम कर रही है। केटी रामा राव ने बताया कि गुज़श्ता 6 सालों के दौरान मुल्क और बैरूनी ममालिक की कंपनियों ने हैदराबाद में करोड़ों रुपये की सरमायाकारी की है। In fact, Hyderabad is a city, if you think about it, which has a history of 430 years. So today, the Hyderabad that you see in front of our eyes is not something that was created in the last 6 years or in the last 20 years or last 100 years. It evolved over a period of 400 plus years. I am not a born Hyderabadi. I was not born here. Like you, I was born elsewhere. I was born in Karimnagar. Moved to Hyderabad in my 5th grade, I think it was, or 4th grade. And then ever since then, I've been here. Of course, like many of us, I've moved out. I went to Pune, I went to Bangalore, I went to Delhi for a bit. I studied in the US, worked there for a bit. So like many Hyderabadis today, I've also been exposed to the rest of the world. You know, you would truly appreciate Hyderabad only when you actually go outside in other Indian cities. You know, I keep telling a lot of people, what is brand Hyderabad, what is good about Hyderabad, what is really, fantastic about our city is, you would only be able to compare and contrast. Say if you go to a Bangalore and feel the traffic there and come back to Hyderabad, you will definitely enjoy, the traffic here. But of course, if you only live here, then you will tend to complain that yaar traffic yahan pe bhi kharab ho raha hai. But कांग्रेस के मल्काजगिरी रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने गांधी भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि मरकज की बीजेपी हुकूमत और रियासत की TRS हुकूमत दोनों ने ही हैदराबादी अवाम को धोखा दिया है और अपने मतलब की सियासत कर रही है और नाटक कर रही है। उन्होंने मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर की जानिब से वादों की अदम तकमील पर TRS के खिलाफ जारी चार्जशीट के ताल्लुक से कहा कि वो सिर्फ मतलब के लिए ये सवाल उठा रहे हैं। रेवंत रेड्डी ने कहा कि हैदराबाद के हालिया सैलाब में मरकज ने कोई एक्शन नहीं लिया और ना ही कोई इमदाद की है। उन्होंने कहा सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए कई मरतबा प्रकाश जावड़ेकर को खत लिखा, ताहम उन्होंने इसका कोई नोट नहीं लिया। पे केंद्र सरकार को और प्रकाश जावड़ेकर जी को मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप जो राजनीति में अभी कुछ चुनाव में फायदा के लिए ऐसे कहानी ऐसे बातें बोलने के लिए कोशिश कर रहे, मगर सच वो नहीं है, क्योंकि बीजेपी और TRS दोनों मिलकर तेलंगाना को लूटने के काम पे तैयार हो गए। आज जो हैदराबाद में बारिश आए, जो पूरा लोग बारिश में डूब गए, सब कुछ खो गए, उसके कारण TRS पार्टी है, उनके बारे में हम लोग बहुत बार प्रकाश जावड़ेकर जी को मैं रिटर्न कंप्लेंट दिया था। जो निजाम सरकार ने MLC कलवा कुंतला कविता ने कहा कि चीफ मिनिस्टर KCR ने हमेशा माजूर अफराद की तरक्की और फलाह व बहबूद के लिए काम किया है। इतवार के रोज़ मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले माजूरीन ने हैदराबाद में वाक़ कविता की रिहाइशगाह पहुँच कर उनसे मुलाकात की। इस मौके पर कविता ने रियासत में माजूर अफराद की तरक्की के लिए शुरू किए गए फलाही प्रोग्रामों पर तबादले ख्याल किया और उन्हें प्रोग्रामों से वाकिफ कराया। इस मौके पर MLC कविता ने यकीन दहानी कराई है कि तमाम शोबों में माजूर अफराद के लिए मौके फराहम किए जाएंगे। रियासत में मौजूद जुमला 4.90 लाख माजूर अफराद को 3,000 रुपये पेंशन देने के अलावा मुतादिद फलाही प्रोग्रामों पर अमल आवारी जारी है। इस मौके पर माजूरीन ने गुज़िश्ता 6 सालों से उनकी फलाह व बहबूद के लिए कोशां CM KCR का शुक्रिया अदा किया।
रियासती वजीर एक्साइज श्रीनिवास गौर ने कहा कि टीआरएस हुकूमत की जानिब से शुरू की गई फलाही मंसूबों ने गरीब अफराद को मुआशी तौर पर मजबूत बनाया है। उन्होंने कहा कि टीआरएस हुकूमत जिसने माजी में हैदराबाद में मुताद्दिद तरक्याती मंसूबों का आगाज किया है, ग्रेटर इंतखाबात में अपने उम्मीदवारों को कामयाबी दिलवाने के ख्वाहां है। ताहम उन्होंने बीजेपी पर वोट मांगने के नाम पर फिरका परस्ती को फरोग देने का इल्जाम आयद किया। वजीर श्रीनिवास गौर ने मुशीराबाद और अडिकमेट डिवीजनों के सीनियर टीआरएस कायदीन के साथ इंतखाबी हिकमत अमली पर तबादले ख्याल किया। बाद अज़ां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि शहर के लोग पुरअमन माहौल चाहते हैं और माजी के हुक्मरानों के दौर की तरह कर्फ्यू और बंद नहीं चाहते। उन्होंने कहा कि कांग्रेस माजी में बरखी की कटौती के लिए मशहूर थी, ताहम टीआरएस हुकूमत ने 24 घंटे बरखी सरबराह करके रिकॉर्ड कायम किया है। इस मौके पर वजीर श्रीनिवास गौर और दीगर पार्टी कायदीन ने मुशीराबाद में इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर मुशीराबाद डिवीजन इलेक्शन इंचार्ज जी बाला राजू, टीआरएस कायदीन टी सोमा सुंदर, भिक्षापति यादव के अलावा दीगर भी मौजूद थे। वजीर एनवायरनमेंट अलोला इंद्राकरण रेड्डी ने कहा कि जीएसएमसी इंतखाबात में टीआरएस 100 डिवीजनों में कामयाबी हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि लोगों को अपोजिशन जमातों के झूठे प्रोपगंडों पर यकीन नहीं करना चाहिए। वजीर इंद्राकरण रेड्डी ने बंजारा हिल्स डिवीजन के टीआरएस कॉरपोरेटर जे विजय लक्ष्मी के साथ डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों का पैदल दौरा करते हुए इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। इस दौरान आवाम से मुलाकात की और टीआरएस उम्मीदवार को कामयाब बनाने की अपील की है। इस मौके पर वजीर ने खिताब करते हुए कहा कि सीएम केसीआर रियासत तेलंगाना की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं, जो माजी में किसी हुकूमत ने नहीं किया था। उन्होंने कहा कि वजीर आईटी केटीआर की सरबराही में शहर हैदराबाद तरक्की की जानिब गामजन है। बिला तातुल बरखी की सरबराही, नई सड़कें, पानी की फराहमी जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को आला तरजीह दी जा रही है। मेडचल इंचार्ज कलेक्टर श्वेता मोहंती ने रैतु वेदिका की तामीराती कामों में ताखिर न करने की मुतालिका अहदेदारों को हिदायत दी है। श्वेता मोहंती ने मेडचल मंडल के पोडूरू में जेर तामीर रैतु वेदिका का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने रैतु वेदिका की तामीर को यकीनी बनाने की कंट्रैक्टर्स को हिदायत दी। उन्होंने रैतु वेदिका की तामीराती कामों में अदम तवज्जो का मुजाहरा करने वाले आरएनबी के अहदेदारों पर इजहार बरहमी की और कामों की जल्द तकमील पर जोर दिया। इस मौके पर एडिशनल कलेक्टर श्यामसन, एमपीटीसी रघु के अलावा दीगर भी मौजूद थे। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जीएचएमसी के इंतखाबात के सिलसिले में मुहिम में मुख्तलिफ जमातों की जानिब से शिद्दत पैदा कर दी गई है। शहर के मैलार देवपल्ली डिवीजन में कशीदगी फैल गई क्योंकि इंतखाबी तशरीह मुहिम के दौरान टीआरएस के कारकुनों ने मुबैना तौर पर रोक दिया। इस मौके पर दोनों ग्रुप्स में बहस व तकरार और लफ्जी झड़प भी हो गई। बीजेपी के कारकुनों ने इल्जाम लगाया कि इस मौके पर हुए तसादुम में उनकी तशरीह गाड़ी के शीशों को भी नुकसान पहुंचाया गया। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने दोनों ग्रुप्स के जज्बात को सर्द किया और सूरत हाल को काबू में किया। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार ने कहा है कि बच्चों की देखभाल की मसई में शहर हैदराबाद का चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट रहनुमाई करने वाला बन गया है। जराइम के शिकार खवातीन और बच्चों के एहसासात से वाकिफ होने और उनकी बेहतर रहनुमाई के लिए हसासियत की जरूरत महसूस की जा रही थी। कमिश्नर पुलिस ने इस सिलसिले में एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने एक वीडियो पोस्ट की, जोर देते हुए कहा कि 2018 में एक अहम और तारीखी फैसला सुनाया था, जिसमें कहा गया था कि ऐसे बच्चे जो जराइम का शिकार हैं उनको जराइम से इंसाफ के निज़ाम के सामने नहीं लाना चाहिए, उनका तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए, उनको साया फराहम करना चाहिए। इसलिए एक अलहदा मैकेनिज्म होनी चाहिए ताकि बच्चों के खिलाफ जराइम से निपटा जा सके। इसलिए पोस्को एक्ट के तहत जराइम के मामलात की समाअत के लिए खुसूसी कोर्ट कायम किए गए। इस वीडियो, जिसको कई अफराद ने अब तक समाजी राब्ते के इस अहम प्लेटफॉर्म पर देखा है, में उन्होंने कहा कि हैदराबाद के सैफाबाद में कमिश्नर पुलिस के दफ्तर के काफ़ी करीब एक इमारत है जिसका नाम
हॉका बिल्डिंग है। इस इमारत में चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट कायम किया गया है, जहां जराइम के शिकार बच्चों को बेहतर माहौल फराहम किया जाता है। इस मुकाम पर इसको बेहतर खेल, बातचीत का माहौल इसको काउंसलर्स की मदद से फराहम किया जाता है। तेलंगाना हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पस मंजर में ये इक़दामात किए हैं। Hello friends, I would like to share another vertical of Hyderabad city. It is called the Child Friendly Court. As you know, in the year 2018, the Supreme Court of India had passed a very important, a landmark judgment. In that judgment, it was discussed that children who are victim of crime, they should not be exposed to the big world of criminal justice system. They should be protected, they should be sheltered, and that is why there should be a separate mechanism to deal. तेलुगु देशम पार्टी के सीनियर लीडर व साबिक वजीर वाई रामाकृष्णडू ने तमाम जजेस से अपील की है कि वो अदलिया की खुदमुख्तारी पर रिश्वतखोरी में मुलव्विस मुलजिमीन के हमलों की मजम्मत करे। रामाकृष्णडू ने इसको एक खतरनाक और खौफनाक सूरत हाल से ताबीर किया कि जो रकम के गैर कानूनी मुंतकली और बड़े पैमाने पर रिश्वतखोरी के संगीन मामलात में मुलव्विस हैं, वो अदलिया पर कानून से बिला खौफ हमले कर रहे हैं। तमाम जजेस को चाहिए कि वो मुल्क के किसी भी हिस्से से अदलिया की खुदमुख्तारी पर हमलों की मजम्मत करे। अपने बयान में एपी काउंसिल में अपोजिशन लीडर ने दावा किया है कि हर शहरी को चाहिए कि वो एपी के वज़ीर आला के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मौसूमा मकतूब को संजीदगी के साथ ले। ऐसे गलत अमल करने वालों के खिलाफ मुनासिब और बरवक्त कार्रवाई नहीं की गई तो संगीन मामलात के मुलजिमीन की मजीद हौसला अफजाई होगी। रामाकृष्णडू ने मुतालबा किया कि चीफ जस्टिस के नाम एपी के वज़ीर आला का मकतूब अदालत के वाज़ेह तौहीन है। आंध्र प्रदेश में बारातियों को ले जाने वाली गाड़ी के हादसे का शिकार होने के नतीजे में 2 बाराती हलाक और दीगर शदीद जख्मी हो गए हैं। यह हादसा जिले प्रकाशम के उंगोल के करीब कौमी शाहराह पर इतवार की सुबह पेश आया। हादसा इतना खतरनाक था कि 2 बाराती मौके पर ही हलाक हो गए और दीगर 4 शदीद तौर पर जख्मी हो गए। पुलिस ने बताया कि गुंटूर जिले के तेनाली मंडल के पेंदुपाड़ू देहात के खानदान के नौजवान की शादी तिरुमला में हुई। बादअज़ां एक गाड़ी में 9 बिहाता जोड़े को सवार किया गया और दूसरी गाड़ी में दोनों खानदान के 10 अरकान को तेनाली के लिए रवाना हुए। ताहम उंगोल के हुदूद में रिश्तेदारों की गाड़ी के जाने के दौरान इस गाड़ी के सामने जाने वाली लॉरी के ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगाया, जिसके नतीजे में इस गाड़ी ने लारी को टक्कर दे दी। इसी दौरान बारातियों की गाड़ी के पीछे आने वाली दूसरी गाड़ी ने बारातियों की गाड़ी को टक्कर दे दी। इस हादसे में बारातियों की गाड़ी दोनों गाड़ियों के दरमियान फंस गई और इसमें सवार 10 अफराद में दुल्हे के चाचा 70 साला सत्यनारायण और 65 साला दादी मौके पर ही हलाक हो गए। बकिया जख्मी अफराद गाड़ी में बुरी तरह फंस गए। इतला मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड के एहलकार वहां पहुंचे, जिन्होंने क्रेन की मदद से इनको बाहर निकाला और उनको इलाज के लिए फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हैदराबाद के मज़ाफ़ात में आउटर रिंग रोड पर रोनुमा सड़क हादसे में मां शीरख्वार बेटी हलाक हो गए हैं। फौरी मिली इतलात के मुताबिक कार और दूसरी गाड़ी में तसादुम के नतीजे में त्रिवेणी नामी खातून और उसकी 11 माह की बेटी रितिका मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि इस हादसे में मजीद 3 अफराद के जख्मी होने के इतलात हैं। मजीद तफसीलात का इंतजार है। शहर के बंजारा हिल्स इलाके में बेंज कार चलाने वाले ने अपना तवाज़ुन खो दिया, जिसके नतीजे में ये कार बेकाबू हो गई। रोड नंबर 3 पर ये बेंज कार ठहरी हुई कार से टकरा गई। इस हादसे में ठहरी हुई कार में सवार 2 अफराद जख्मी हो गए। हादसे के वक्त बेंज कार में 3 नौजवान और एक लड़की थी। ये तमाम हालत नशे में थे। पुलिस ने 2 जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। INN के चैनल पर खबरों में फिलहाल इतना ही। अल्लाह हाफिज।